नमस्ते जी। 191वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। छठे समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश में राजधर्म विषय है, जिसके अंतर्गत न्याय व्यवस्था के अंतर्गत साक्षी प्रकरण चल पड़ा है। तो हमने कुछ श्लोक पढ़े थे, जिनमें से हमने ऋषि दयानंद कृत 8 श्लोकों का अर्थ हमने आपको बताया। 14 में से 8 का हो चुका है। अब 9वें श्लोक का अर्थ आगे चल पड़ा। हे साक्षी लोगों, इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो, क्योंकि तुम्हारी इस कार्य में साक्षी है। जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मांतर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकांतरों में जन्मों को प्राप्त होके सुख भोगता है। इस जन्म व परजन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण भी लिखी है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित होता और जो मिथ्यावादी निंदित होता है। सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता है और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है। इससे सब वर्णों में साक्षियों को सदा ही सत्य ही बोलना योग्य है। आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है। इसको जान के हे पुरुष, तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर। अर्थात सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में है वह सत्य, और जो इससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है। जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर का जाननेहारा आत्मा भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता, उससे भिन्न विद्वान लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते। हे कल्याण की इच्छा करने हारे पुरुष, जो तू मैं अकेला हूं ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं, किंतु जो दूसरा तेरे हृदय में अंतर्यामी रूप से परमेश्वर पाप पुण्य का देखने वाला मुनि स्थित है, उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य ही बोला कर। तो ऐसी ऐसी बातें साक्ष्य के विषय में यहां पर आई हैं। महानुभाव, निर्णायक समिति यानी जूरी जिसे कहते हैं, साक्षी की बात आती है तो साक्षी के विषय में कुछ बातें और आपको बताने की इच्छा है। साक्षी शब्द का अर्थ है सहपूर्वक अक्षी से इन्हीं प्रत्यय अथवा साक्षात अव्यय से साक्षात द्रष्टरी संयम अष्टाध्यायी सूत्र से इन्हीं प्रत्यय होकर साक्षिन शब्द सिद्ध होता है। साक्षिण्यः साक्षात्कर्ता, साक्षात दृष्टा, यह सह साक्षी। इस प्रकार साक्षी शब्द के अर्थ और व्युत्पत्ति से यह स्पष्ट होता है कि वस्तुतः साक्षी वही होता है जो उस बात या घटना का प्रत्यक्ष दृष्टा होता है। श्लोक में आप्ताह विशेषण से भी इसी भाव की पुष्टि होती है। स्त्रीणाम साक्ष्यम स्त्री, इस श्लोक में वर्णानुक्रम से साक्षियों का प्रावधान किया है। यह नियम स्त्रियों की साक्षी में स्त्रीणाम साक्ष्यम स्त्री में अपनाया गया। यदि साक्षी के लिए उसका प्रत्यक्ष दृष्टा होना आवश्यक है तो घटना के समय वहां जो भी उपस्थित होगा उसी की साक्ष्य का प्रमाण होगा। एक ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय, इन दोनों में विवाद होने पर वैश्य की साक्षी का कोई अर्थ नहीं होगा, यद्यपि वह घटना का साक्षात दृष्टा भी भले ही क्यों न हो। बलात्कार के समय चीखती चिल्लाती स्त्री के अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री वहां नहीं रही होगी। ऐसी अवस्था में स्त्री साक्षी कहां से आए? साक्षी के लिए वर्ण भेद व लिंग भेद का रहस्य अन्वेषणीय है, यानी विचारणीय है। कुलूक भट्ट ने इस श्लोक के भाष्य में अपनी ओर से इतना और लिख दिया है। उक्त लक्षण सजातीय साक्ष्य संभवे विजाजातीया अपि साक्षिणो भवन्ति, अतएव याज्ञवल्क्यः यथा जाति यथा वर्णम सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः। यानी शुक्र नीति के अनुसार नैक पश्येच्च कार्याणि वादिनोः शृणुयाद वचः रहसी च नृपः प्राज्ञः सभ्याश्चैव कदाचन। बुद्धिमान राजा अकेला एकांत में वादी प्रतिवादी के कार्यों यानी मुकदमों को कभी न देखे और न उसकी बातों को सुने। इस प्रकार शासनाधिकारी भी चुपचाप अकेला अभियोगों का निर्णय न करे। निर्णायक समिति यानी जूरी के क्या गुण होने चाहिए? व्यवहार विदः प्राज्ञा वृत्तशील गुणान्विताः रिपौ मित्रे समाये च धर्मज्ञाः सत्यवादिनः निरालसा जितक्रोध कामलोभाः प्रियं वदाः राज्या नियोजितव्यास्ते सभ्याः सर्वासु जातिषु। ये शुक्र नीति के श्लोक हैं।
व्यवहार कुशल, विद्वान, चरित्रवान, शील और गुणों से युक्त, शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले, धर्म के मर्म को जानने वाले, सत्यवादी, आलस्य रहित, काम, क्रोध और लोभ को जानने वाले तथा मधुरभाषी, इन गुणों से युक्त सभी वर्णों के लोगों में से निर्णायक यानी जूरी का सदस्य नियुक्त किया जाए। आगे वकील यानी प्राण विभाग का अर्थ, वादी प्रतिवादी से पूछने के कारण वह प्राण कहाता है और उस पर गंभीरता से विचार करने के कारण विवाक कहाता है। वही प्राण विभाग सभ्यों के साथ मिलकर धर्माधर्म का विचार करता है। प्रत्यक्षम वादयेत् साक्ष्यम न परोक्षम कदाचन नांगीकरोति यह साक्ष्यम दंड्यः स्यात् देशितो यदि। वादी और प्रतिवादी के समक्ष में ही साक्षी की गवाही लेनी चाहिए, परोक्ष में कभी नहीं। प्राण विभाग का कार्य शुक्र नीति में इस तरह से बताया, यानी वकील कैसा होना चाहिए, उसके कार्य क्या होने चाहिए, उस विषय में श्लोक है। साक्षिभिर्लिखितैर् भोगैश्छलैर्भूतैश्च मानुषान् स्वानुत्पादित संप्राप्त व्यवहारान् विचिन्त्य च दिव्य संसाधनाद्वापि केषु किं साधनं परं युक्ति प्रत्यक्षानुमानोपमानैर्लोकशास्त्रतः बहुसम्मत संसिद्धान् विनिश्चित्य सभास्थितः ससभ्यः प्राड्विवाकस्तु नृपं संबोधयेत् सदा। वह सभा में स्थित हो सभ्यों यानी जूरी के सदस्यों के साथ मिलकर साक्षियों द्वारा प्रस्तुत सत्य या छल से युक्त मनुष्यों को तथा अपनी इच्छा से पैदा किए हुए अथवा यथार्थ रूप से स्थापित किए गए मिथ्या और सत्य विवादों को विचार कर उनमें से किसी की साक्षी या लेख के अभाव में दिव्य साधनों यानी मेधा बुद्धि आदि से एवं किसी का बहुत लोगों की सम्मति से और किसी में कौन सा प्रमाण ठीक होगा इसका प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और लोक शास्त्र से विचार कर जो निर्णय हो उसे राजा से निवेदन करे। आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी, ग्रंथकार ने आगे 7वें समुल्लास में भी लिखा है, जब आत्मा मन तथा मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता या चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि की इच्छा अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है उस क्षण जीव के इच्छा ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाते हैं। उसी क्षण आत्मा के भीतर से बुरा काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निशंकता और आनंद उत्साह उठता है। इसी प्रकार आत्मा का साक्षी आत्मा होता है। इसलिए गीता में कहा गया, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता 6:5। अर्थात अपनी आत्मा का अवमूल्यन न करे, उसको पतित न करे, क्योंकि आत्मा ही अपने आप का बंधु है और पतित होने पर आत्मा ही अपने आप का शत्रु है। एकोहमस्मि न्यायाधीश के सामने साक्षी देने वाले व्यक्ति को सत्य बोलने की प्रेरणा करते हुए कहा गया कि हे भले मानस, यदि तू यह समझता है कि यहाँ तू अकेला है और इसलिए तुझे देखने सुनने वाला कोई नहीं है तो तू बड़ी भूल कर रहा है। तेरे भले बुरे को देखने वाला वह सर्वज्ञ परमात्मा सदा तेरे हृदय में अवस्थित रहता है। वह तेरे समस्त मनोभावों को जानता है, इसलिए तू उसके विपरीत कुछ मत करना। अथर्ववेद में इन्हीं बातों को कितने सुंदर शब्दों में कहा गया। यस्तिष्ठति चरति यश्च वंचति यो निलायम चरति यह प्रतंकम द्वौ सन्निषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः। अर्थात जो खड़ा है, जो चलता है, जो दूसरे को ठगता है, जो छिपकर कहीं जाता है, जो दूसरों पर अत्याचार करता है और जो दो पुरुष मिलकर गुप्त मंत्रणा करते हैं, उन सब बातों को तीसरी सत्ता जो परमात्मा है वो जानता है। तो कितनी बढ़िया बातें इनमें आ रही हैं कि साक्ष्य को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा सतत हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। आगे की चर्चा अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।